मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। जीवन में तुमने जो कुछ भी किया है, जीवन में तुम्हारे द्वारा जो कुछ भी अधिक मात्रा में किया गया है, वह जीवन की अंतिम घड़ियों में याद आने वाला है। हमारे जीवन की अंतिम यात्रा सुखद हो, हमारे जीवन की अंतिम यात्रा सुगम हो, हमारे जीवन की अंतिम यात्रा शांतिपूर्ण हो। इसलिए कभी कभी अपनी ओर देखना चाहिए, हमने अपने जीवन में इकट्ठा क्या किया है। लेकिन हम कभी सोचते नहीं है इस बात को। श्रीमद् भागवत वो रास्ता बतला रहा है जिससे कि हमारी मृत्यु सुगम हो सकती है, हमारी मृत्यु शांतिपूर्ण हो सकती है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहे, अर्जुन अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। हे अर्जुन, जीवन की अंतिम घड़ियों में जो मेरा स्मरण कर लेता है, फिर वह शरीर को छोड़ने के बाद मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जीवन की अंतिम घड़ियों में भगवान याद आए, ऐसी तैयारी आज से और अभी से करनी पड़ेगी। और यदि ऐसा नहीं किया, हमारे द्वारा अभी से तैयारी नहीं की गई, तो याद रखना जीवन की अंतिम घड़ियों में भगवान याद नहीं आएंगे। जीवन की अंतिम घड़ियों में वही याद आएगा जो जीवन में सबसे अधिक तुमने किया है। इसलिए जीवन कैसे जी रहे हैं, ये बात समझने जैसी है। एक बार की बात, एक वृद्ध व्यक्ति बीमार पड़ गया। समय आ गया जाने का, बुलावा आ गया ठाकुर जी के यहां से। बीमार पड़ा तो उस व्यक्ति को बुखार आया। डॉक्टर को बालकों ने बुलाया, डॉक्टर आया। डॉक्टर ने थर्मामीटर लगा करके देखा तो 105 डिग्री बुखार था। कितना? 105 डिग्री। अब डॉक्टर और परिवारीजन आपस में बात कर रहे थे, बुखार बहुत तेज है, ज्वर बढ़ा हुआ है, 105 डिग्री तक पहुंच गया है। अर्ध बेहोशी की अवस्था में वह वृद्ध व्यक्ति, उसके कान में शब्द गया 105 पहुंच गया, 105 पहुंच गया। सराफे का काम किया जीवन भर, सुनार की दुकान थी। अर्ध बेहोशी की अवस्था में ही वह वृद्ध चिल्लाने लगा, बेच दो, बेच दो, बेच दो। 80 के भाव में खरीदा था, 105 हो गया, बहुत फायदा होगा। लगता है यह घटना उस समय की है जब सोने का भाव 80 रुपए तोला हुआ करता था। और बस बेच दो कहते कहते प्राण निकल गए। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह है, हमने जीवन में जो अधिक किया है, हमने जिस वस्तु, जिस व्यक्ति, जिन विचारों का चिंतन सारे जीवन पर्यंत किया, हमारा जीवन जिन विचारों से जीवन पर्यंत प्रभावित रहा, वे विचार, वे व्यक्ति, वे वस्तु ही हमें जीवन की अंतिम घड़ियों में याद आने वाले हैं। इसलिए हमारे प्रेमी भक्तों ने कहा, श्वास श्वास में राम कही, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास को आवन हो ये न हो। परीक्षित महाराज, राजा परीक्षित का श्री सुखदेव जी से प्रश्न है, गुरुदेव
इस मन को भगवान में लगाया कैसे जाए। भगवान श्री सुखदेव जी ने 3 साधन बतलाए हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिहि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। भगवान में मन को लगाने का सहज साधन है भगवान की कथाओं का श्रवण करो, भगवान के कथाओं का गान करो। और तीसरा, जब कहने वाला कोई न मिले, सुनने वाला कोई न मिले, तब दोनों के अभाव में जो सुना है, जो कहा है, उसका मनन चिंतन गायन करो। राजा परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने ध्यान और धारणा का प्रसंग समझाया है। भगवान के सर्वांग स्वरूप के ध्यान की विधि बतलाई है। इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब परमात्मा का ही लीला विलास है। परमात्मा के अलावा संसार में कुछ है नहीं और होने वाला भी नहीं है। इसलिए सब में परमात्मा का दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाओ। मुरली